नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही बाजार सघन क्षेत्र में होने के कारण इन दिनों ग्राहक की कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि बाजार में आने और जाने में बड़े ग्राहकों को परेशानी हो रही है। इसलिए इन दिनों ग्राहक इंदौर के अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे स्वर्ण आभूषण की दुकान पर जा रहे हैं, जिसके चलते इंदौर के सराफा बाजार में अब वह बड़ी ग्राहकी नहीं बढ़ी रही है जिसे जमाने में हुआ करती थी। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर जबरदस्त हलचल के चलते सोने और चांदी की कीमतों में निरंतर उतार और चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। व्यापारी बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार करने में उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सोने चांदी की बिक्री न होकर ऐसा लगता है कि यह उतार चढ़ाव का कोई धंधा किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन में 10,000 चांदी बढ़ जाती है तो दूसरे दिन 20,000 चांदी घट जाती है। तो व्यापारी और ग्राहक दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं, जबकि इसका कोई ठोस कारण नजर नहीं आता है। साथ ही एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इंदौर के सराफा बाजार की सराफा चौपाटी को लेकर जो विवाद हुआ है, साथ ही सघन इलाके में बाजार होने के कारण बड़ा ग्राहक जोखिम लेकर न आना चाहता है। सराफा बाजार में न आने के चलते बड़े ग्राहक जो हैं वह पलासिया या एमजी रोड पर जो बड़ी बड़ी शोरूम खुले हुए हैं वहां जाकर सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। वर्तमान में सोना 1,25,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,54,000 प्रति किलो के करीब बताई जा रही है। व्यापारी परेशान है। व्यापारी जिला प्रशासन से नगर निगम की मांग करता है कि सराफा बाजार को कोई ऐसा स्थान दिया जाए जहां पर आने जाने की सारी सुविधा ग्राहक को रहे और हमारे सोने का व्यापार सही तरीके से संचालित हो सके। देखिए, जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं। 1,80,85,000 तक चांदी गई थी, सोना 2,36,000 तक गया था। तो आज की परिस्थिति देखें तो सोने का भाव है 1,25,000 और चांदी का 1,54 का है। अभी 4 दिन पहले चांदी थी 1,62,64, वो घट के 54 हो गई। 5-10 हज़ार की तेज़ी मंदी होती। ग्राहक को भी समझ में नहीं आ रहा है, न व्यापारी को समझ में आ रहा है कि इस भाव में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए चांदी सोना। तो जहाँ तक ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी अभी बहुत कमज़ोर है। शादी ब्याह का सीज़न है, सबने जो खरीदी करी थी वो पुष्प नक्षत्र के पहले या धनतेरस के टाइम खरीद लिए। तो अभी फ़िलहाल जो परिदृश्य हम देख रहे हैं तो व्यापार बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर। व्यापारी एक तरह से नर्वस और एक हताश है। उसको ऐसा लगता है कि सोने चांदी का धंधा करें कि हार जीत करें। उसको यही समझ में नहीं आता कि आज जैसे 1,54,000 के भाव चांदी ले ली तो कल 50 हो जाती है, और उस तक कर लूँगा तो 160 हो जाती है। तो एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है व्यापारी वर्ग के। उसको ऐसा लगता है धंधा क्यों कर रहे हैं। हकीकत ये बता रहा हूँ, ये सबकी दर्द है कि पूरे बाजार के दर्द है कि व्यापारी को ऐसा लगता है कि सोने चांदी का धंधा ख़त्म हो चुका है। और ख़ास करके जो बड़े बड़े बैनर्स आ गए हैं इंदौर में, तो उससे भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक बड़ी ग्राहकी जो चाहिए वो सराफा बाज़ार से दूर हो चुकी है। कुल मिला के मीडियम क्लास की ग्राहकी सराफा बाज़ार में है, तो वो खेती ग्राहकी चल रही है। इसके एक तो प्रमुख कारण एक तो ट्रैफिक समस्या, यातायात समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा पार्किंग समस्या बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा। यानी इतनी बड़ी कमज़ोरी है हमारे बाज़ार की कि व्यापारी जो खुद है वो 4-4 गाड़ियाँ लेके आता है। तो एक वो ट्रैफिक समस्या भी है। और फिर क्या है कि ग्राहक वहाँ से राजवाड़ा से जोखम पैदल लेके आना और जोखम लेके जाना, वो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो उसी हिसाब से अब देखा जाए तो ग्राहक बढ़ चुका है। उधर का ग्राहक उधर ही चले गया है। ये जो ग्राहक रहते हैं यहाँ पे मेन गिरवी और उधारी का धंधा चल रहा है सराफे में। बड़ी ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। और आज व्यापारी, सराफे का व्यापारी, अधिकांश व्यापारी सराफा छोड़ के ब्रिज की तरफ ही जा रहा है। और जैसे आप हमारे बाज़ार के कई लोग जा चुके हैं और जाने को भी तैयार है। और बाज़ार की आज जो परिदृश्य देखें तो बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि कारण एक तो चौपाटी ने बहुत ख़राब पड़ चुका है सराफा बाज़ार हमारा, क्योंकि उसके कारण भी एक सराफे की जो साख और गरिमा है वो ख़राब हुई है।
तो कुल मिला के व्यापार की दृष्टि से सराफा बाज़ार पिछले 5 सालों की तुलना में ये समझो कि 50-60% रह चुका है। और जो गिराकी है मिडिल क्लास की गिराकी है और अच्छे लोगों की गिराकी ख़त्म हो चुकी है। क्या इस समस्या का समाधान सराफा एसोसिएशन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता? इस बाजार को कहीं और शिफ्ट किया जाए? देखिए, हमने तो प्रयास बहुत करा था। हमने तो जब चौपाटी हटाने की व्यवस्था की थी, जब हमने एक पक्ष रखा था कि साहब आपको ऐसा लगता है कि चौपाटी यहाँ से नहीं हटना चाहिए तो हमारा सराफे को शिफ्ट करिए। और अभी जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी फ़िलहाल आ रहे हैं 25 तारीख को, और हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और उनसे निवेदन करेगा कि ऐसी कोई जगह जो कि शासकीय जगह है, जो कि नजुल उसकी आपकी जो देने की जगह खाली जगह है 2-4 एकड़, जहाँ बाज़ार को शिफ्ट कर सके हम लोग, ऐसी कोई जगह होती है तो हमें दीजिए और हम जो भी कम से कम रेट पे हो उसमें हम लेने को तैयार है। और व्यापारी वर्ग हकीकत में सराफा छोड़ के दूसरी जगह जाने को तैयार है, क्योंकि वो खुद परेशान हो चुका है यहाँ की ट्रैफिक समस्या से, यहाँ की न्यूसेंस से, यहाँ की जो दलाल है उससे भी परेशान हो चुका है। तो कुल मिला के हमारी जो मंशा है और हमारा जो उद्देश्य है एसोसिएशन का एक ये फर्ज है कि सराफा कहीं भी अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और कोशिश यही करेंगे कि सराफे की एक कोई मल्टी बना दें जो कि पूरा सराफा बाज़ार वहाँ आ जाए, 200 दुकानें आ जाए, ऐसी जगह हम देख भी रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।